नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल में मारपीट की घटना के बाद झारखंड सरकार ने 61 श्रमिकों की कराई वापसी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्थित एक पावर प्लांट में काम करने गए झारखंड के मजदूरों के साथ मारपीट की घटना के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें वापस बुलाने की पहल की है। अब तक 4 जत्थों में कुल 61 श्रमिकों की वापसी कराई जा चुकी है। ये सभी श्रमिक झारखंड के खूंटी, तोरपा, बंदगांव आदि क्षेत्र के निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित राठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करने गए श्रमिकों ने मारपीट की घटना के बाद सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विश्वविद्यालयों में जनजातीय भाषाओं के 550 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के विश्वविद्यालयों तथा उनके अंगीभूत कॉलेजों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 550 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के पद शामिल हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों में इन पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पदों के सृजन तथा आरक्षण रोस्टर तय होने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैनिक को शहीद का सम्मान नहीं मिलने के विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखंड के सैनिक धीरज कुमार यादव की मौत के बाद उन्हें बलिदानी मानते हुए सम्मान देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को शामू डी मोड़ पर जपला छतरपुर मुख्य सड़क जाम कर दिया है। स्वजनों का कहना है कि सैनिक धीरज कुमार यादव की मौत जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में हुई है। इधर प्रशासनिक स्तर से सैनिक के स्वयं गोली मारकर आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। धीरज का पार्थिव शरीर रविवार की रात विशेष विमान से रांची लाया गया। आत्महत्या का मामला मानकर यहां भी सम्मानित नहीं दिए जाने की बात सामने आई है। सोमवार को पार्थिव शरीर पलामू ले जाया गया। सम्मान नहीं मिलने के विरोध में ग्रामीणों ने टायर जलाकर जपला छतरपुर मुख्य पथ को अवरुद्ध किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। रविवार को झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में सुबह से ही बारिश देखी गई। इस दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग की माने तो तेलंगाना के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर राज्य में दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा बारिश रांची में दर्ज की गई। वहीं सोमवार और मंगलवार को उत्तरी और मध्य जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक रांची, बोकारो, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, गढ़वा, चतरा, देवघर और धनबाद में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ तेज हवा का भी बहाव होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 लड़कियों के साथ 10 युवकों ने किया गैंगरेप। पुलिस कर रही है छापेमारी। झारखंड के गुमला जिले के गुरदारी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां 2 लड़कियों के साथ 10 युवकों ने गैंगरेप किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों पीड़ित लड़कियां अपने भाई के साथ दशहरे का मेला देखकर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान युवकों ने तीनों को बीच रास्ते में पकड़ लिया और भाई को पीटकर भगा दिया। इसके बाद 10 युवकों ने दोनों लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस आरोपित युवकों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में पुलिस को मिली सफलता। 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले के भाकपा माओवादी के एक उप क्षेत्रीय कमांडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी आगामी पंचायत चुनाव से पहले सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से उन पर नजर रखे हुए था। पुलिस अधीक्षक विपुल पांडे के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने कुमडी गाँव के पास अंती खेत जंगल में तलाश अभियान चलाया और पुलिस को कर भागने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जिले के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ 13 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें गारू प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीईओ का अपहरण करने का मामला भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नदी किनारे जंगल में मिली युवती की लाश। ग्रामीणों का दावा, मौके पर था कंडोम। झारखंड की उपराजधानी दुमका में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के जंगल क्षेत्र से एक युवती का शव बरामद किया गया है। अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने जब युवती के शव को देखा तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय मुशफ्फिल थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों का दावा है कि मौके पर आपत्तिजनक वस्तु जैसे कंडोम भी था। हालांकि मुशफ्फिल थाना की पुलिस इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के दावे से युवती के साथ पहले रेप करने और फिर उसके बाद उनकी हत्या करने की आशंका है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना से 7 नए मरीज मिले, 8 हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 7 नए मरीज मिले हैं, जबकि 8 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सिर्फ राजधानी रांची में 7 नए मरीज मिले हैं और अन्य 23 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। वहीं राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,48,430 हो गया है और कुल 1,54,51,794 सैंपल की जाँच की गयी है। राज्य में कोरोना के 122 मामले सक्रिय बचे हुए हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना के 3,43,173 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका के गणपति ज्वेलर्स में डकैती का प्रयास, चली गोली, दुकानदार के सूझबूझ से एक अपराधी पकड़ाया। झारखंड की उपराजधानी दुमका के सबसे व्यस्तम और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके मरवाड़ी चौक में दिन दहाड़े ग्राहक के तौर पर घुसे 3 अपराधियों ने आभूषण दुकान गणपति ज्वेलर्स को पिस्तौल के नोक पर लूटने का प्रयास किया, पर दुकानदार की हिम्मत और एन वक्त पर आसपास के दुकानदारों के जुट पाने से उनके मंसूबे सफल नहीं हुए। हिम्मत दिखाकर दुकान में बैठे भाइयों ने एक अपराधी को पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी बाइक से भागने में कामयाब रहा। अपने आप को घिरते देख अपराधियों ने दुकान के अंदर 3 राउंड गोलियां भी की, जिसमें से एक गोली आभूषण विक्रेता विजय शर्मा की बांह को व दूसरी संजय के कान से छूते हुए निकल गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद से कोलकाता आ रही बस में 40 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद, 3 गिरफ्तार। बंगाल पुलिस के विशेष कार्यबल यानी STF की टीम ने हुगली जिले में दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पर डानकुनी टोला प्लाजा के पास सोमवार तड़के झारखंड से कोलकाता आ रही बस में छापेमारी करके 40 अर्धनिर्मित पिस्तौल का बड़ा जखीरा जब्त किया है। STF ने इस सिलसिले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के अनुसार इसमें एक व्यक्ति बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि इन अर्धनिर्मित हथियारों को धनबाद से कोलकाता के गार्डन रीच लाया जा रहा था। गोपनीय सूचना के आधार पर STF की टीम ने धनबाद से कोलकाता आ रही बस में छापेमारी की। तलाशी में इनके बैग से ये हथियार मिले। इसके बाद तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, व्यवस्था चरमराई। अश्विन मास शुक्ल पक्ष त्रियोदशी उपरांत चतुर्दशी तिथि के अवसर पर सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर बाबा मंदिर में भारी व्यवस्था भी देखने को मिली। जलार्पण के लिए यूं तो श्रद्धालुओं को मानसरोवर के समीप फुट ओवर ब्रिज से होकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर गर्भगृह भेजा जा रहा था, लेकिन बाबा मंदिर के चारों द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाने के कारण प्रांगण से लेकर निकास द्वार तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 20 से असम की टीम पहुंची सिमडेगा। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हॉकी असम की टीम रविवार की देर रात सिमडेगा पहुंची। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी एवं कमलेश्वर मांझी ने सिमडेगा आगमन पर टीम का स्वागत किया। सभी खिलाड़ियों को ग्राउंड के निकट ही बने भवन में ठहराया गया है। यहाँ उनके लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इधर सोमवार को 4 और टीमें पहुँच गयी। इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं चंडीगढ़ की टीमें शामिल है। विदित हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं इस मौके पर वे नया एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम समेत 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के बीच 200 रूटों पर चलेगी बसें, बजट में होगा किराया। अब बिहार से झारखंड के लिए सफर और आसान होने वाला है। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारें एक परिवहन समझौता कर रही है, जिसके तहत दोनों राज्यों के बीच बसें कनेक्टिविटी का जरिया बनेगी। उत्तर बिहार के 8 जिलों से झारखंड के लिए समझौते के तहत बसों का परिचालन होना है। सूबे के करीब 200 रूट झारखंड से बस मार्ग से जुड़ेंगे। कम से कम बिहार झारखंड के 200 रूट पर सरकारी बस चलने की योजना बना रही है, ताकि निजी ट्रांसपोर्टरों को टक्कर दी जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वामपंथियों ने धरना देकर और पुतला जलाकर किया रेल रोको आंदोलन का समर्थन। किसानों द्वारा सोमवार को किए जा रहे देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का समर्थन जिला के वामपंथी पार्टियों ने किया। इस आंदोलन के तहत विभिन्न वाम दलों के समर्थक रणधीर वर्मा चौक पर जमा हुए और धरना दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। मौके पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए नारेबाजी की। लोग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को किसानों का हत्यारा बता रहे थे। केंद्र सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को फांसी देने, कृषि कानूनों को रद्द करने, महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण पर रोक लगाने की भी मांग की गई।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार के मंत्री ने जिंदा में ही मनमोहन सिंह को दे दी श्रद्धांजलि। गलती के बाद अब हो रही किरकिरी। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक निबंधन एवं खेल संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और एम्स में इलाजरत मनमोहन सिंह को जिंदा में ही श्रद्धांजलि दे दी। हालांकि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर झारखंड सरकार की भी किरकिरी हो रही है। मंत्री ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सफाई दी है। लिखा है, मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल देवघर में पटवाबाद के धमना फाटक के पास शुक्रवार को एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम चौक का सूबे के पर्यटन व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने उद्घाटन किया। इस दौरान संबोधन में जुबान फिसल गई और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे दी। इतना ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रख दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारी सीजन में ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल। छठ स्पेशल के लिए डीआरएम से मिले धनबाद के पूर्व मेयर। अगले महीने छठ है। महापर्व को लेकर अभी से ही बिहार जाने वाली ट्रेनें भर चुकी है। दिल्ली, मुंबई और गुजरात समेत बड़े शहरों से वापसी की राह भी अब मुश्किल है। कई ट्रेनें ऐसी है जिसमें छठ से पहले नो रूम है और टिकट बुक तक नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अब स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त कोच ही विकल्प हो सकते हैं। छठ के दौरान यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल डीआरएम आशीष बंसल से मिले। उन्होंने स्पेशल ट्रेन चलाने और धनबाद से खुलने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त कोच जोड़ने का डिमांड किया है। मामला यात्री सुविधाओं से जुड़े होने के कारण सीनियर डीसीएम अखिलेश पांडे ने पूर्व मेयर को रेलवे के प्लान की पूरी जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अपनी सियासी जमीन टटोलने में जुटी आरजेडी। तेजस्वी ने दावेदारी और भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू किए प्रयास। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद बिहार की जमीन पर अपना दावा मजबूत करने के बाद अब झारखंड में सियासी हिस्सेदारी, दावेदारी और भागीदारी बढ़ाने की कसरत तेज कर दी है। राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसी रणनीति के तहत महीने में 2 दिन झारखंड में प्रवास का कार्यक्रम तय कर दिया है। पिछले महीने 19-20 सितम्बर को उन्होंने 2 दिनों तक रांची में रहकर पार्टी की झारखंड इकाई के नेताओं कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की थी और अब आगामी 24 अक्टूबर को वह पलामू जिले के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लोगों को मिल सकती है बुलेट ट्रेन की सौगात। राज्य के इन जगहों से होकर गुजरेगी। झारखंड के लोगों को भी बुलेट ट्रेन को तोहफा मिलने वाला है, जो कि धनबाद से होकर चलेगा। केंद्र सरकार ने वाराणसी से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है, जिसमें ये प्रस्ताव है कि इसे झारखंड के पथ से भी चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य के कई जिलों में सर्वे का काम हो रहा है। गिरिडीह के बगोदर इलाके में ये काम पूरा हो गया है। अभी केंद्र के निर्देश पर धनबाद में सर्वे किया जा रहा है। इससे लोगों में उत्साह का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रोवर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड इसके लिए जिम्मेवारी सौंपी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, राज्यसभा सांसद और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कुड्डू में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। राज्य सरकार की योजनाओं और पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। कुड्डू लोहरदगा एक कार्यक्रम में भाग लेने सड़क मार्ग से लातेहार के मानिक जाने के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू एवं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का सोमवार 18 अक्टूबर को कुड्डू बस स्टैंड में भव्य स्वागत किया गया। कुड्डू पहुंचे अतिथियों ने सबसे पहले बस स्टैंड में स्थापित वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत कुड्डू के रास्ते मानिक जाने की सूचना पर प्रखंड अध्यक्ष सदरुल अंसारी के नेतृत्व में एकत्र हुए जिला पदाधिकारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान फूल माला पहनाने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मची रही। रिमझिम बारिश के बावजूद हाथों में झंडा लेकर नारेबाजी के बीच अपने नेताओं से मिलकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे।